हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट जो है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में लिया गया है। इसको अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में इसको डिस्कस किया गया है। और दोस्तों, जो भी हमारे मूल अधिकार हैं ये पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अभी जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपका आता है समानता का अधिकार, जिसको कि डिस्कस किया गया है आपका 14 से लेके 18 अनुच्छेद के अंदर। फिर है आपका दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में डिस्कस किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपके 23-24 में डिस्कस किया गया है। अब है दोस्तों आपका चौथे नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक में लिया गया है। फिर है दोस्तों सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको आपका अनुच्छेद 29 और 30 में लिया गया है। फिर हमारा छठा मौलिक अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि अनुच्छेद 32 में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एक अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिए जो कि आगे लिए गए हैं, क्योंकि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ये कहीं ना कहीं पूछे ज़रूर जाते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 42वें, 44वें, 45वें या 82वें? इसको अभी हम लोग ने डिस्कस किया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक नॉर्मल अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 21 का संबंध किस मूल अधिकार से है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अनुच्छेद 25 का संबंध किस मूल अधिकार से है? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 जो है ये आपका धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद जो था इसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों के समक्ष दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार या प्राथमिक शिक्षा का अधिकार? तो दोस्तों जो विदेशी नागरिक होते हैं उन्हें आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 24?
तो दोस्तों इसका संबंध है अनुच्छेद 20 से। ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 20 के अंदर इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 31 से 35 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका संबंध है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 27 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपाधियों का अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? तो दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो दोस्तों इसका संबंध अनुच्छेद 21 से है। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 20? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 में। अगला है दोस्तों, शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 35? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है अनुच्छेद 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? तो दोस्तों मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या इनमें से सभी? तो दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 21, 22, 23, 24? तो दोस्तों कुल 24 अनुच्छेद हैं जिनके अंदर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स मिल